अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से, और मेरे साथ हैं ज़ोहेब अतीक। आज की वीडियो पोजेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को पोजेशन के लेटर्स मिल गए थे और कुछ एक सेक्टर में पोजेशन का लेटर नहीं मिला था। तो आज हम हर सेक्टर जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्यों पोजेशन आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता। सबसे पहले हमारे पीछे है बोगनविला ब्लॉक। किसी को भी बोगनविला के अंदर बैलेटेड फाइलें तो हैं, लेकिन पोजेशन के कोई भी लेटर्स नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले क्योंकि इतना डेवलप्ड है बोगनविला, यानी ज़रा भी डेवलप नहीं है। और पिछले कोविड में भी जो काम रुका था यहाँ पे, अब उसके ऊपर भी सब्ज़ा उगाया है। और इसका मतलब ये है कि बोगनविला को बहुत सारा टाइम है। अच्छा, आप में से बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको बोगनविला के हवाले से अपडेट चाहिए थी और वो कह रहे थे उसमें पोजेशन क्यों नहीं आया और हम उनकी फाइल के साथ क्या करें। जो हमें कॉल कर लेते थे उनको तो हम बता देते थे, बट वो तमाम लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हमें मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि बोगनविला की डेवलपमेंट के क्या हालात हैं और उसमें पोजेशन क्यों नहीं आई। साथ भी तकरीबन कितना कोई इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, बोगनविला के जिस तरीके से मैं काम देख रहा हूँ, 2 साल कहीं नहीं गए। ये फाइल्स जो हैं आप इनको होल्ड करें। जिनके पास ये बोगनविला की फ़र्स्ट बैलेट हैं या सेकंड बैलेट फाइल्स हैं उनके पास, उनको होल्ड की इल्तिजा है। उसके अलावा इस ब्लॉक में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है और इसमें पोजेशन आती हुई भी टाइम लगेगा। सेकंड बैलेट का मतलब है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है आप नॉन बैलेट नहीं है, आपका प्लॉट डीएचए ना रिफंड करेगा ना कोई और उसके ऊपर हल देगा। और अगर पोजेशन आ गया तो बहुत सारी ग्रोथ है। मेरे ख्याल से साथ भी आगे चलते हैं और उन तमाम ब्लॉक्स को देखते हैं कि जिनके अंदर पोजेशन आए हैं उनकी क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं, तो आपको वो शेयर करते हैं। आए हमारे साथ आगे चलें। चलिए बैक एवरीवन। इस टाइम के ऊपर हम लोग रोज़ ब्लॉक और ब्लूबेल ब्लॉक के अंदर हैं। कोई ख़ास उस हवाले से अगर हम देखें तो मेजर कोई नई डेवलपमेंट तो इसके अंदर नहीं हुई, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ के कि DH6 और ब्लूबेल के बीच के अंदर जो ब्रिज है उसके ऊपर काम जारी है। एंड इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर दोज़ हु आर होल्डिंग फाइल्स इन DH वैली, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी अरसे से जो था वो पोस्टपोन था। हम इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसका हमने क्लिप बनाया हुआ है, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें एक टीम थी, काम कर रही थी और इनिशियल वर्क उसके अंदर हो रहे थे, तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि तकरीबन कितना कोई काम ब्रिज के ऊपर हो चुका है और तकरीबन कब तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। जी साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्लूबेल सेक्टर में था। करंटली हम रोज़ के अंदर लोकेटेड हैं। सड़क की हालत से तो मुझे ये लग रहा है कि सड़क रिसेंटली किसी ने नहीं बनाई और पिछली बारिशों के अंदर सड़क कमज़ोर हो गई है, लेकिन रोज़ के अंदर भी मुतअद्दिद प्लॉट्स यहाँ पे डेवलप्ड हैं। रोज़ इस काबिल डेफिनेटली इन सड़कों से तो लग रहा है कि यहाँ पे पोजेशन आ सकती है, लेकिन पोजेशन रोज़ और ब्लूबेल में, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट सेक्टर्स हैं, तब तक नहीं आ सकती कि जब तक किसी भी एक तरफ से, एक इतराफ से इसका रास्ता ना खुल जाए। ब्रिज बन रहा है, लेकिन ब्रिज कब तक बनेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर काम तो चल रहा है। बिल्कुल, मैंने उसको ब्रिज का पहला अटेम्प्ट होते हुए देख लिया और आपको भी इंशाल्लाह दिखाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसी तरफ जा रहे हैं कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो सड़क अगर बारिश हो जाती है, फ़र्ज़ माला आपको ब्लूबेल में पोजेशन मिल गया, आपने यहाँ पे घर बना लिया, आपके यहाँ पे इंशाल्लाह नेबर्स भी होंगे, लेकिन अगर किसी को कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है या एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे भी, भाई मैं खाना खाने चाहता हूँ लेकिन बारिश हो रही है बाहर, तो जिस रूट से इंशाल्लाह अभी अगले 2 मिनट में हम गुजरेंगे, तो अगर हम वहाँ से गुजर रहे हों और बारिश हो रही हो तो कीचड़ में वो गाड़ी फंस जाएगी और बस फिर आपकी शाम बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि एक तो ब्लूबेल को, रोज़ ब्लॉक को इस साइड से, इस्लामाबाद वाली साइड से अप्रोच है, और एक जिधर हम जा रहे हैं इस साइड के ऊपर कलर सईदा वाली साइड से इसको अप्रोच है। इस टाइम के ऊपर रोज़ और ब्लूबेल की जो दोनों अप्रोचेज़ हैं वो फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। आप थोड़ी देर के अंदर यहाँ से देख भी सकेंगे कि हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। जो DH6 वाली साइड है इसकी, वहाँ से तो ब्रिज के ऊपर काम हो रहा है, बट डेफिनेटली अभी सिर्फ उसके ऊपर काम हो रहा है। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, 1-2 उसको लग जाएंगे उसको प्रॉपरली ऑपरेशनल होने में। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो आपको कारपेटेड रोड के बाद आपको एक कच्ची रोड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये कच्ची रोड जो है वो हमें मिलती है, हम आगे जाके आपको दिखाएंगे भी। मैग्नोलिया ब्लॉक से लेके रोज़ और ब्लूबेल तक के बीच में एक बड़ा सा एक कच्चा पैच है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इस एरिया के अंदर पोजेशन आ तो गया है, इस एरिया के अंदर पोजेशन DHA ने दे दिया है, बट स्टिल
आप ये ना सोचें कि ये लिवेबल है, यानी कि 2-3 महीने बाद या 4-5 महीने बाद मैं इसके घर बना के इधर रहना शुरू कर दूंगा। इस एरिया में अभी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बाकी है। जो भाई इससे जो अंदाज़ा लगता है मुझे, जैसे अब जिस रोड के ऊपर हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली ब्लूबेल भी बहुत हद तक बना हुआ है, उसके बुलेवर्ड्स के ऊपर और काम हो रहा है। रोज़ भी बहुत हद तक बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी रोज़ और फर्दर डेवलप भी होना है, और वो ब्रिज भी बन रहा है। लेकिन हम स्पेसिफिकली जिस रूट के ऊपर अभी मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रात के किसी पहर या शाम के किसी पहर ये बहुत आसान होगा इसके ऊपर इससे कनेक्ट करना। बारिश के किसी टाइम के ऊपर बहुत आसान होगा कनेक्ट करना। अब बिल्कुल अब हम ज़रा ज़्यादा और क्लियरली इसको देख सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर इस सड़क को बनाया जाए, आज से इसके ऊपर काम शुरू किया जाए और यहाँ पे फर्दर कटाई की जाए, तो ब्लूबेल और रोज के पोजीशन में 1 साल बाकी है। तो टाइम उसके हवाले से जो बताने का मकसद है या दिखाने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि पोजीशन तो DHA ने इसमें दे दिया है, बट ये ब्लूबेल और रोज के अंदर लाइफ का आना और रिहाइश रख लेना इसके अंदर इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। आप यहाँ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि वी हैव टू टेक दिस स्मॉल रूट, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और वो बिल्कुल सामने एंड तक। दिस इज नॉट वेरी स्मॉल रूट। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पतली सी रोड जा रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि लंबी काफ़ी बड़ी एक रोड है जो कि फिनिश होनी है, बननी है। और इस किस्म की रोड्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये आप ये ना समझें कि ये कोई 5 से 6 महीने के अंदर ये रोड्स बन जाएंगी और हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो इख्तियार कर लेंगे। साथ ही मेरे ख्याल से आगे जाके जो है वो मैग्नोलिया ब्लॉक और बोगनविला को सरसरी दोबारा से दिखाते हैं। बिल्कुल, देखें अब वीडियो के शुरू में हमने आपके बोगनविला दिखा दिया। बोगनविला 2 साल के लिए तो एटलीस्ट वैसे काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे, लेकिन अगर काम शुरू हो जाए तो 2 साल। ठीक है। ब्लूबेल के अंदर भी या रोज के अंदर भी ऐसे सेक्टर्स में काम नहीं हो रहा। हाँ। और सिर्फ ब्रिज बन रहा है, सड़कों पे भी काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो 3 सेक्टर्स हम आपको दिखा चुके हैं, ये पोजेशन के काबिल नहीं है। मैग्नोलिया चलते हैं और देखते हैं कि मैग्नोलिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल अभी आप देखेंगे जो ब्रिज के ऊपर काम हो रहा है वो आप देखेंगे। उसके बाद अगले क्लिप के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम आपको जो है वो एक ब्रिज का क्लिप दिखाएंगे जो कि ब्लूबेल और रोज ब्लॉक के अंदर और DHA को जो कनेक्ट कर रहा है, आप वो देख सकेंगे। और अगले क्लिप के अंदर हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह मैग्नोलिया की अप्रोच और मैग्नोलिया ब्लॉक इटसेल्फ, ताकि आपको वो भी क्लियर तरीके से। वेलकम बैक एवरीवन। ये हम लोग रोज़ और ब्लूबेल ब्लॉक से आ गए हैं टूवर्ड्स मैग्नोलिया ब्लॉक। मैग्नोलिया ब्लॉक की आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। हमने पहली भी अपनी वीडियोस के अंदर कई दफ़ा इसकी जो है वो डेवलपमेंट का जिक्र किया है। और यहाँ फ्रंट पे आपको रोड भी नज़र आ रही होगी, बट यहाँ से टूवर्ड्स रोज़ ब्लॉक और ब्लूबेल तक एक कच्चा पैच है। और उसकी आगाही हमने आपको पिछले जो है वो थोड़ी देर पहले ही आपको जो है वो क्लिप के अंदर बता दी थी कि पोजीशन तो आ गई है, बट क्या कोई मसले मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ से साथ भाई जो मैग्नोलिया ब्लॉक है, ये जो है वो काफ़ी उस हवाले से प्रॉमिसिंग लग रहा है पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वेल, मैग्नोलिया ब्लॉक वो वाहिद ब्लॉक है जो कि मुझे अभी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लॉट्स डेवलप्ड हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, लैंडस्केप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फ़ौरन घरों को अकोमोडेट कर सकता है, यानी फ़ौरन इसके अंदर बन सकते हैं। ये कनेक्टेड है कलर सईदा रोड से, वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी के लिए और फर्दर काम भी हो रहा है। इसके ऊपर डबल बुलेवर्ड आ रही है कलर सईदा रोड से, जो कि यहाँ पे अप्रोच कर रही है। सो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लॉक और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और प्रॉफिट मार्जिन गेन के लिहाज से, यानी बहुत जल्दी लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई ये मैग्नोलिया के अंदर बहुत ज़्यादा जूस है, बहुत ज़्यादा चाम है। वो तमाम लोग जिनके पास मैग्नोलिया के प्लॉट हैं, अपने प्लॉटों के साथ सब्र करें। अभी आगे जाके हम आपको इसकी कनेक्टिविटी, पहले ओलिएंडर, लिली, डैफोडिल के साथ नहीं थी, बीच में कच्चा पैच था, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी वहाँ पे एक ब्रिज भी बन रहा है, आपको वो भी दिखाते हैं। और बीच में जो उन्होंने बुलेवर्ड डाल दिया है, उस नए बुलेवर्ड को भी दिखाते हैं, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो कि मैग्नोलिया के साथ कनेक्टिविटी ओलिएंडर, डैफोडिल और लिली ब्लॉक की किस तरीके से हो रही है। आइए आगे मिलते हैं। जी साथ भाई, लिली ब्लॉक के अंदर हम लोग आ गए हैं। लिली ब्लॉक आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो डेवलपमेंट है अभी इतनी जो है वो, यानी कि बिल्कुल फाइनलाइजिंग स्टेज के अंदर तो नहीं है, हुई है कोई नई डेवलपमेंट तो हुई है। यहाँ पे पानी का सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, ये पहले नहीं था। जी साथ भाई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। लिली ब्लॉक
रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिन लोगों को भी लिली के अंदर पोजेशन मिला है, Yes. भाई इसकी फ़िलहाल अप्रोच रोड कोई नहीं है। Yes. और यहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है कि आप घर भी बना सकें या आप अपनी गाड़ियाँ भी घर के अंदर लेके आ यानी सकें। अगर इसको कंपेयर किया जाए मैग्नोलिया की डेवलपमेंट के साथ या ओलिएंडर के अंदर जो डेवलपमेंट है या डैफोडिल के अंदर जो डेवलपमेंट है, तो ये बहुत पीछे है उससे। लेकिन इधर सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ Yes. पे मार्केट है, यहाँ पे डीएचए होम्स बने हुए हैं, यहाँ पे वाहिद डीएचए वैली के अंदर इस्टेब्लिश्ड मस्जिद बनी हुई है। तो और इसकी जो कलर सईदा रोड से जो अप्रोच है उसके अंदर कोई हर्डल नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन लिली वाले लोग, जिन लोगों को लिली के अंदर पोजेशन मिल गया है, लंबा इंतजार है भाई। घर बनाने के अंदर आप ये ना समझें कि आप 2-3 महीने बाद इधर जो है ना अपने घर शुरू कर रहे होंगे। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। अब वो साल लगता है, 1.5 लगते हैं, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एटलीस्ट अ ईयर। अगर डेवलपमेंट हो रही हो, अभी तो कोई डेवलपमेंट होती भी नजर नहीं आ आगे जाते हैं, डैफोडिल जो है वो उसको देखते हैं, फिर उसके बाद ओलिएंडर देखते हैं और फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग पहुंच गए हैं डैफोडिल ब्लॉक के अंदर और ये बुलेवर्ड थोड़ी सी फ्रंट के अंदर जो है वो कच्ची है और आगे जाके जो है वो ये बुलेवर्ड आगे जाके फिर दोबारा कच्ची हो जाती है। साथ भाई के बैकग्राउंड पे आपको जो है वो यहाँ के प्लॉट्स के नज़र आ रहे होंगे। वैसे साथ भाई लिली ब्लॉक से कदरे बेहतर सिचुएशन है इसकी। डैफोडिल ब्लॉक लास्ट टाइम तकरीबन कोविड से पहले ही बहुत हद तक डेवलप हो चुका था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। वेल, अगर ये बुलेवर्ड कंप्लीट बन जाए, वैसे तो ये बुलेवर्ड ठीक है, अगर आपको यहाँ पे घर बनाना है तो डैफोडिल ब्लॉक उस काबिल है कि हाँ यार, आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। आप बाज़ार से भी कनेक्टेड हैं, आप मस्जिद से भी कनेक्टेड हैं, आप एग्जिट से भी कनेक्टेड हैं। तो आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स, मैग्नोलिया वाज नंबर 1, डैफोडिल्स इज़ नंबर 2। अब आगे जाके देखते हैं ओलिएंडर को कि उसके जो है वो क्या हालात हैं। आइए। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग जो हैं वो ओलिएंडर के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हैं और ये कदरे अगर इसको देखा जाए तो साइज़ इसका छोटा है, बट इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लिली ब्लॉक और डैफोडिल ब्लॉक। मैग्नोलिया की डेवलपमेंट जो है वो इससे ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर है। ऐसी ही डेवलपमेंट है उसकी, बट उसकी काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर है। इसकी डेवलपमेंट उस हवाले से छोटी है, बट इसके अंदर बहुत सारी गलियाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, बनी हुई हैं। जी साथ भाई। वेल, फाइनल ब्लॉक की तरफ हम आ गए हैं, ओलिएंडर ब्लॉक। ऑल्दो अप्रोच में ये सबसे पहले होता है, बट वी थॉट के ओलिएंडर हम आपको सबसे एंड के अंदर दिखाएं। Yes. इसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर 5-5 मरले के बहुत सारे प्लॉट्स डेवलप्ड हैं। मुमकिन है इसके अंदर कोई 8 मरले का साइज़ भी हो। बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, वेजिटेशन हुई हुई है और बिल्कुल लेवल प्लॉट्स हैं फ़ौरन घर बनाने के लिए। और ओलिएंडर भी डैफोडिल्स और मैग्नोलिया के साथ साथ एक ऐसा सेक्टर है जो कि मेन रोड से अप्रोचेबल है। Yes. और फ़ौरन उसके ऊपर पोजेशन आ सकता है। यहाँ पे डीएचए होम्स भी इसको एक फर्दर सपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत सारे इसके अंदर डीएचए होम्स के अंदर 8-8 मरले के घर डेवलप्ड हैं। तो ये इसको एक फर्दर इसके अंदर 4 चांद लगा देते हैं। और जिस तरह की ये स्ट्रीट्स डेवलप्ड हैं और जगहें बनी हुई हैं, तो ओलिएंडर हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। नियर फ्यूचर के अंदर ओलिएंडर के अंदर दम है कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू कर ले और हाँ, उसके अंदर फौरी पोजीशन आ सकती है। लेकिन ओलिएंडर की जो अप्रोच रोड थी जिससे हमने ओलिएंडर को अप्रोच किया, वो एक कच्चा पैच है। इनवेरिएबली, जैसे मैंने ब्लूबेल और रोज़ के बारे में कहा कि अगर अल्लाह न करे आपको रात को यहाँ से किसी वक्त निकलना पड़ जाए और अल्लाह, ये भी हो सकता है कि उस छोटे से पैच से आपकी गाड़ी एक खड्डे के अंदर, एक खाई के अंदर गिर सकती है। तो अल्लाह करे कि डीएचए इस तरफ भी सोचे और फ़ौरन उस एरिया को डेवलप करके आप लोगों को पोजीशन दे। मैंने मंडे को एक शहीद के एक सूबेदार साहब, उनके साहबजादे आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने मेरे से भी इस चीज़ के ऊपर बातचीत की थी। Yes. और डैफोडिल्स में उनका प्लॉट था, वो अपना पोजीशन लेने आए थे और डीएचए ने उनको, यानी दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड रिपोर्ट कि Yes. डीएचए ने उनको 5 महीने का टाइम दिया है कि 5 महीने बाद आप आइएगा और डैफोडिल्स का पोजीशन लीजिएगा। इस चीज़ से हमें ये समझ रहे हैं हम, और ये हमें सीखने को मिल रहा है कि चाहे ब्लूबेल हो, चाहे मैग्नोलिया हो, ओलिएंडर हो, रोज़ हो, डैफोडिल्स हो, लिली हो, कोई भी सेक्टर हो जिसके अंदर पोजीशन लेटर्स आ गए हैं, पोजीशन आपको अभी नहीं मिलेगा। एंड डीएचए वैली में पोजीशन इज़ लिमिटेड टू अ लेटर ओनली, जो आपको मेल में आया है। हाँ, उसके हवाले से अगर आप इसको फिजिकली विजिट करेंगे तो डेफिनेटली इन तमाम एरियाज़ के अंदर अभी भी पोजीशन के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है। जैसे हमने आपको लिली ब्लॉक दिखाया, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिखा सके। अगर आप उधर खुद विजिट कर सके या आप कभी इंशाल्लाह मौका मिला आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा डिटेल में दिखा सके, तो उनमें पोजीशन के अंदर अभी, यानी कि ज़िंदगी आने में उधर अभी टाइम है। अगर आप उधर घर बनाना चाहते हैं तो दैट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन के बाद हम लोग से रब्ता किया कि हमें जो है वो करंट सिचुएशन के बारे में बताई जाए। इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश किया कि हम हर ब्लॉक को थोड़ा सा टाइम देके, स्पेशली उन ब्लॉक्स को जिनके अंदर पोजीशन आए वो, ताकि आपको पिक्चर जो है वो
DHA वैली की ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।